पैसा कमाना मुश्किल नहीं होता, लेकिन हाँ, पैसे को संभालना मुश्किल जरूर होता है। हाय, आई एम कौस्तुभ और आज मैं तुम लोगों को एक ऐसा सिस्टम बना के दूंगा जो काफ़ी सिंपल है, प्रैक्टिकल है और जो तुम्हारी फाइनेंस की कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर देगा। जब तक तुम लोग ये नहीं जानते कि तुम्हारा पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, तब तक तुम अपने पैसे पे कंट्रोल नहीं बना सकते, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल सिर्फ अपना बैलेंस चेक करते, ना कि तुम्हारे एक्सपेंसेस। तो इस चीज़ के लिए क्या करें? तो इसे हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, नीड्स, वांट्स और वेस्ट। हर एक चीज को लिख के रखो, चाहे वो 20 रुपए का खर्चा हो या फिर 2000 का, क्योंकि अपने पैसे को ट्रैक करने के कई सारे फायदे हैं। क्योंकि जब तुम लिखोगे तुम्हें समझेगा तुम्हारी बैड हैबिट्स क्या है, पैसा कहाँ पे लीक हो रहा है और जो अननेसेसरी स्पेंडिंग है वो कितनी डेंजरस हो सकती है। इस चीज के लिए तुम लोग एक्सेल का यूज कर सकते हो, वो काफी हेल्प करेगा। तुम्हारी लाइफ कभी भी बिना वार्निंग के ही प्रॉब्लम्स देती है। कभी जॉब लॉस हो गया या फिर फैमिली इमरजेंसी या फिर मेडिकल इश्यू, और ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं लोग? लोन ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई बैकअप नहीं है। इसीलिए अपने 20s में ही हमें एक इमरजेंसी फंड्स को बना के रख देना चाहिए। जैसे कि अगले 3 से 6 महीने के इमरजेंसी फंड्स तुम पहले सेव करोगे, उसके बाद तुम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचोगे। इन सेविंग्स को तुम लोग सेविंग्स अकाउंट या फिर लिक्विड फंड्स में रख सकते हो, लेकिन याद रखना इन्हें कभी भी स्टॉक्स, क्रिप्टो वगैरह में मत डालना, क्योंकि तुम्हारे इमरजेंसी फंड्स का काम तुम्हें रिटर्न्स देना नहीं है, बल्कि तुम्हारे जरूरत के वक्त तुम्हारे काम आना है। इंश्योरेंस सुनने में काफी बोरिंग लगता है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तब इंश्योरेंस ही सबसे ज्यादा काम आता है। तो अगर तुम लोग अपने 20s में हो तो ये 2 इंश्योरेंस तुम्हारे पास होने ही चाहिए। सबसे पहला है हेल्थ इंश्योरेंस, और अगर तुम्हारी फैमिली तुम पे डिपेंड है तो फिर टर्म लाइफ इंश्योरेंस। ये 2 इंश्योरेंस तुम अभी के अभी जाके निकाल लो। कई सारे लोग कहते हैं कि जब बहुत सारा पैसा आएगा, ज़्यादा पैसा आएगा, तब हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि जब तुम इन्वेस्ट करोगे तब ही ज़्यादा पैसा आएगा, तभी ज़्यादा पैसा बनेगा। इसलिए मैं अपने हर एक फ्रेंड को भी कहता हूँ कि जल्दी से जल्दी SIP स्टार्ट करो। बाकी कुछ मत करो, लेकिन SIP स्टार्ट करो। तुम लोग 500 की SIP करोगे वो भी बहुत है, या फिर 1000 की करोगे वो भी बहुत है। क्योंकि अगर तुम लोग SIP कर रहे हो तो उसमें तुम कितना पैसा डाल रहे हो वो मैटर नहीं करता, तुम कितना कंसिस्टेंट रह रहे हो वो मैटर करता है। तो मैं तुम्हें कुछ 3 ऐसे फंड्स बताऊंगा जो बिगिनर फ्रेंडली है। सबसे पहले है इंडेक्स फंड्स, उसके बाद है लार्ज कैप फंड्स और लास्ट में आता है फ्लेक्सी कैप फंड्स। देखो, एक सिंपल बता देता हूँ, मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे भी जाएगा, लेकिन SIP बंद नहीं होनी चाहिए तुम्हारी, ठीक है? अगर तुम्हारे इनकम के साथ साथ तुम्हारे एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं अभी, तो मतलब तुम अपने फ्यूचर को 0 पे लाके रख रहे हो। तुम्हारा फाइनल गोल अमीर दिखना नहीं बल्कि अमीर बनना है, ठीक है? इसने वो चीज़ खरीद ली तो मुझे भी वो चीज़ चाहिए, इसलिए मैं जा रहा हूँ EMI पे वो चीज़ लेके आ रहा हूँ। ये सब मत करो। EMI बहुत ही बुरी चीज़ है अगर तुम अपने अर्ली 20s में हो तो। एक गोल्डन रूल मैं तुम्हें बता देता हूँ, इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। तुम्हारे इनकम में से पहले अपनी इन्वेस्टमेंट को माइनस करो, उसके बाद जो पैसा बचेगा वही तुम्हारा एक्सपेंसेस होगा। सॉरी गाइज, यहाँ पे फटाके फूट रहे हैं तो उसको थोड़ा इग्नोर करना। कंटिन्यू करते हैं। खुद पे इन्वेस्ट करो। तुम्हारे 20s में तुम्हारी सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी कि तुम खुद पे इन्वेस्ट कर रहे हो। जैसे कि कुछ ऐसी स्किल्स सीखो जो तुम्हें पैसे कमाने में बहुत मदद करेगी। फाइनेंस और स्टॉक मार्केट के बारे में जानो, कम्युनिकेशन और सेल्स में स्किल्स बढ़ाओ, कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करो जैसे कि मैं कर रहा हूँ अभी, और टेक और AI के बारे में सीखो। क्योंकि जब तुम्हारी स्किल स्ट्रांग होगी, तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारी इनकम हमेशा तुम्हें फॉलो करेगी। डेब्ट को कंट्रोल करो। डेब्ट तुम्हारा टूल भी हो सकता है और तुम्हारा सबसे बड़ा पॉइजन भी हो सकता है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड लाइफस्टाइल या फिर पर्सनल लोन फॉर अननेसेसरी वांट्स। क्योंकि आज जो तुम्हारा कंफर्ट है, आज जो तुम खरीद रहे हो ना EMI पे वगैरह, वही तुम्हारा कल का सबसे बड़ा लॉस होगा। फाइनेंस कभी भी तुम्हारा मोटिवेशन नहीं होना चाहिए, फाइनेंस तुम्हारा एक सिस्टम होना चाहिए। तो जो सिस्टम मैंने तुम्हें बना के दिया है अभी, तो उस चीज़ को फॉलो करना और अपने आप को ग्रो करना लाइफ में। अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो लाइक करना, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो इस चीज़ के बारे में काफ़ी इंटरेस्टेड है, फाइनेंस के बारे में जानना चाहते हैं और उनको अपनी लाइफस्टाइल में काफ़ी ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।